यूट्यूब पर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अहमदी नेटवर्क ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़बील एहतराम, मशाइख सादात, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, बिहम्दिही ताला ये सुन्नियों का जलसा है। आशिकाने मुस्तफ़ा इसमें जमा हैं। मुझे जहाँ तक लगता है सिर्फ इस गांव के नहीं, अतराफ में से हर जगह से लोग यहाँ पर जमा हैं। हमारे जलसों की एक खुसूसियत है, जितनी रात बढ़ती जाती है जलसा निखरता चला जाता है, लेकिन कम अज कम वक्त में जलसों को ख़त्म कर भी देना चाहिए। मगर रात के 12 बजे के बाद ये जो शबाब नज़र आ रहा है, ये दिन के दोपहर के उजाले का मंजर पेश करता है। उसकी एक वजह यह है, ये किसी नेता का बुलाया हुआ जलसा नहीं है, ये मोहम्मद अरबी के दीवानों का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये 500 और 200 रुपये देकर वोटों के लिए बुलाया हुआ जलसा नहीं है, और गले में हरा लाल पीला नीला पट्टा डालकर सुबह अलग दोपहर अलग शाम अलग बुलाने वालों का जलसा नहीं है, बल्कि ये उस नबी आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के परवानों का जलसा है, जहां लोग 100 रुपये 200 रुपया मिठाई के लिए नहीं आते, बल्कि अपनी गर्दन का नजराना मेरे मुस्तफ़ा के लिए लाते हैं। और सुन्नियों, मैं जलसे से खिताब करता हूं तो आपको मैं एक ही तरफ बुलाता हूं, और दावत भी यही होती है। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, क्या कहने, वाह। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मेरे अजीजों, आज के दौर की ये सबसे बड़ी जरूरत है। 1000 मसले होंगे हमारे, लेकिन आपको ये महसूस करना होगा किस मसले पे मुझे फोकस करना है। ऐ मेरे अजीज सुन्नी नौजवानों, हर आदमी अपने अपने मसाइल से परेशान रहता है, घिरा रहता है, लेकिन वो अक्लमंद है जो उन मसाइल में सुलगते हुए मसले पर हाथ रख लेता है। क्या बात है। और उसको ज्यादा पनपने नहीं देता, वरना देखा जाए तो घर में भी बहुत सारे मसले, कभी किसी के कारोबार को लेकर मसला है, कभी किसी की बीमारी को लेकर मसला है, कभी किसी के बच्चों की आवारगी को लेकर मसला है, लेकिन घर का बड़ा जिम्मेदार वो समझता है मुझे सबसे पहले कौन सा मसला हल करना चाहिए। सब मसलों में सर खपाएगा तो कोई मसला हल नहीं हो पाएगा। जो इम्पोर्टेंट है उसको देखना होगा। अल्लाह 1000 बार ना करे, अगर किसी के घर में आग लग गई, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं। आज हमारे मुआशरे के बड़े मसाइल हैं। हमारे यहाँ बेहयाई आ गई, बदअखलाकी आ गई, एजुकेशन की कमी आ गई,
इल्म की तरफ हमारे बच्चे नहीं जाते, नशा में ज्यादा हमारे बच्चे, सूदखोरी तुम्हारे यहाँ आ गई, शराब जुआ ये सारी चीजें घर कर गई। बड़े मसाइल हैं, लेकिन किस मसले पर हमें उंगली रखना चाहिए वो देखना जरूरी है। सबसे बड़ा मसला क्या होता चाहिए जिसको हल करना जरूरी है। किसी के घर आग लग गई, अल्लाह न करे, और आप देख रहे हैं कि घर के अंदर, ये थोड़ी देर के लिए आप लोग बैठ जाइए, ये पैसे वाले इधर नहीं आएंगे, मैं शुरू में ही बता रहा हूं। नात खां हजरात आएंगे तो उन पर आप निछावर करते रहे। किसी के घर में अगर आग लगी हो और उसके अंदर आपका बच्चा में बैठा हुआ है और घर को आग की शोलों ने लपेटे में ले लिया है, आप घर के अंदर दाखिल हुए, बच्चा आग के लपेटों में मौजूद है, आपका अजीज बच्चा है, लेकिन उसी बच्चे के बगल में आपके पैसों की, रुपयों की एक अटैची भी रखी हुई है, सूटकेस भी है, वो भी जलने के करीब है, माल बहुत ज्यादा उसमें पड़ा हुआ है और आपका बच्चा भी है। जरा बराबर अकल रखने वाले से मैं पूछना चाहता हूं, इस झुलसती हुई आग में सबसे पहले आप किसको बचाएंगे? आप अपने बच्चे को बचाएंगे। अकल वाला यही समझता है पैसा तो फिर कमा लेंगे, लेकिन जान बचाना बहुत जरूरी है, और आप अपने बच्चे की हिफाजत की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, जब आदमी कई मसाइल में घिर जाता है, बड़ी परेशानियों में आता है, तो जो सबसे अहम मसला है उसको हल करता है, पहले उसकी तरफ नजर करता है। और मैं क्या कहना चाह रहा हूं मेरे अजीजों, जिंदगी के मसाइल बेशुमार हो गए आज हमारे मुल्क में, हमारी तहजीब में, हमारे मुआशरे में, हमारी कम्युनिटी में बहुत मसाइल आ गए, आग लगी हुई है। लेकिन मैं ये कहता हूं सबसे अहम मसला जो आज हमारी जिंदगी में है वो इज्जत मुस्तफा की हिफाजत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत, ये सबसे अहम मसला है तुम्हारी जिंदगी का। नामुस है रिसालत की हिफाजत, इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सलामत है तो हम सब की कायनात सलामत है। बेशक, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और यही मसला था जिसके लिए करबला के मैदान में बहुत बड़ी कुर्बानी दी गई है। एक तरफ इमाम हुसैन के सामने उनके छोटे बच्चे भी थे, उनका खानदान भी था, और एक तरफ रसूलुल्लाह के नाम की अजमत थी। मैं मिसाल के जरिए से आपको समझा रहा हूं। अब घर की बात मैंने कहा, जब आपके यहाँ पैसों की अटैची है और बच्चा है तो आप अटैची को छोड़ देंगे, बच्चे को बचा लेंगे। लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत की बात आए, हुसैनी किरदार ये है, न बच्चा देखा जाए न जान देखी जाए, पहले मेरे मुस्तफ़ा का नाम देखा जाए। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। सुन्नियों को ये जुमला मालूम है, वो जो ना हो तो कुछ न हो। फिर से मैं पूछता हूं, वो जो ना हो तो कुछ न हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगर नाम नहीं है हमारी जिंदगी में तो कुछ नहीं है। और इकबाल ये कहता है, आबरूए मां जना में मुस्तफा आस्त, हम सब की इज्जत और आबरू रसूलुल्लाह के नाम से है। अगर वो नाम हमारी जिंदगियों से खत्म कर दिया गया तो हम चलती फिरती लाशें हैं। मियाँ हम आपके सामने अपने बाप के नाम से मशहूर नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के कदमों से मशहूर है। अगर वो निस्बत सलामत है तो यहाँ भी सुरखरू हुई है, वहां भी कामयाबी है। आपको क्या लगता है, आज ये भरा मजमा मुसलसल कई महीनों से मैं बगैर किसी नागे के लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, हर जगह का सफर करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा इस बात का भी ऐलान करता हूं, ये जो लोगों का हमारे लिए पलकें बिछाना, हम पर गुलहाए अकीदत निछावर करना और हमारे लिए इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाना, मेरे अजीजों ये इसलिए नहीं है कि सत्ताधारी पार्टी का कोई नेता आया हुआ है, बल्कि हर बच्चा यहाँ जानता है ये मोहम्मद अरबी का एक गुलाम आया हुआ है।
हमारी हैसियत सिर्फ इतनी है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। और ऐ लोगों, आपको भी ये पैगाम देकर जाना चाहूंगा, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। अरे इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, सुभान अल्लाह, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मौला इमाम हुसैन का नाम खत्म हो गया, खत्म हो गया नहीं। कोई कह सकता है कि दुनिया में इमाम हुसैन का नाम मिट गया? नहीं मेरे अजीजों, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में घूम करके देख लेना, यजीद नाम का बच्चा कहाँ है, यजीद नाम का बच्चा कहाँ है, या उसकी औलाद, उसकी जरूरियत कहाँ है? आपको पता है करबला का इतना अजीम हादसा पेश आया, 22,000 कुत्ते मिलकर रसूलुल्लाह के एक शेर के मुकाबले में आए थे। दुनिया को ये दिखाया भी कि हमने उनके खानदान को काट दिया, मार दिया। और बहुत सारे करबला के वाकया सुनते हैं, हर साल सुनते हैं आप, उनके जवान बेटों की लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए। मेरे अजीजों, ये वाकयात सिर्फ रोने के लिए नहीं है, ये वाकयात मातम करने के लिए नहीं है। ये वाकयात सुनने के बाद मैं ये कहता हूं, करबला की दास्तान सुनाने का अहल मुकर्रिर हो, अगर करबला की दास्तान सुनाने वाला अहल मुकर्रिर हो, तो सुनने वालों की कैफियत ये होनी चाहिए, इमाम हुसैन को सुनने वाला 80 साल का बूढ़ा हो, उसके अंदर 25 साल की जवानी आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इमाम हुसैन को सुन करके सिर्फ माथा पीटना, सीना पीटना और रोना धोना नहीं है, बल्कि तुम्हें ये यकीन भी दिल में पैदा करना चाहिए, 22,000 आ गए। इमाम हुसैन को पता था, और 3 दिन की भूख भी थी, प्यास भी थी, बच्चे भी थे, औरतें भी थी, लेकिन वो रसूलुल्लाह का हाशमी शेर कैसा था, चाहता तो वहां पर समझौता करके निकल जाता और रात की तारीकी में कहीं उस मैदान से गायब होता। नहीं, हुसैनी किरदार ने ये बताया, कयामत तक आने वालों के लिए तादाद से हक जमात कभी नहीं घबराती, तादाद से हक जमात कभी नहीं घबराती। आज जिन कुत्तों के दरिंदे होने पर लोगों को डर और सहम पैदा हो गया है, आज हमारे यहाँ पर लोगों को ऐसा लगने लग गया, अरे बड़ी बड़ी ताकतें यहाँ पर हमारे सामने है, हुकूमत आ गई है, तख्त उनका है, फौज उनकी है, सारा उनका है, हम तो आटे में नमक के बराबर हैं, पता नहीं कब पीस डालेंगे, कब काट डालेंगे। लेकिन एक बात याद रखना मेरे अजीजों, कागज के आए हुए शेरों के बिल्डोजर से हुसैनी जवान कभी नहीं घबराता। इस्लाम कल था, आज है और सुबह क़यामत तक रहेगा। हुसैन आज़म का पैगाम ये है, हम तादाद से कभी नहीं घबराते। सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। यह अज़्म तुम्हारे अंदर आ जाए, हक के लिए खड़े रहो, हक के लिए खड़े रहो, झूठ के लिए नहीं, सच के लिए खड़े रहो, और अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। मैं जो फलसफा पेश करने जा रहा था वो ये है कि दास्तानों में तो सुना है कि रसूलुल्लाह के खानदान के बच्चों का बहुत बेदर्दी के साथ जालिमों ने कत्ल किया था। करबला के रेगजारों ने खून हुसैन के कत्लों को देखा है, लेकिन हुआ क्या? यजीद के यहाँ तो खुशियां थी, जश्न था, लेकिन ये जश्न कितने दिन मनाया गया? यजीद की हुकूमत सिर्फ 3 साल तक चली। कितने साल? 3 साल। जो तख्त पर बैठा और उसके बाद उतरने तक, उसके मरने तक 3 साल का अरसा है। 3 साल के अरसे में जो करना था कर लिया, जो सड़ना था सड़ गया और मर भी गया। और इमाम हुसैन और उनके जवान बच्चों को कत्ल भी किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, 3 साल की हुकूमत थी, बादशाहत थी, फौज उनके साथ, ताकत उनके साथ, लेकिन 3 साल के बाद न फौज है, न ताकत है, न नाम है, लेकिन 1400 साल गुजर गए, हुसैन की बादशाहत अब भी मौजूद है।
अब भी मौजूद है। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने कहा दिमश्क गए थे मुल्क शाम, मुल्क शाम आज भी वो दिमश्क का शहर मौजूद है। जाकर उन्होंने पूछा कि यहाँ सुना है यजीद का तख्त लगता था, दारुल हुकूमत है ये, यहाँ कसर इमारत हुआ करता था, वो कहाँ है? लोगों ने हंस करके कहा ना यहाँ कोई तख्त का निशान है ना कोई महल का निशान है। यजीद का दरबार था, तारीख में है। अच्छा, दरबार तो खत्म हो गया, तारीख में मरने के बाद आदमी की कब्र तो होती है। वहां के मकामी लोगों ने कहा, एक जगह ले जाकर कहा ये जहां दिमश्क का पूरा कचरा डम करने के लिए आता है, जहां पूरा कूड़ा करकट लाकर डाला जाता है, उस कूड़े करकट के बीच में कहीं उसकी कब्र भी खो गई, खत्म हो गई। लोगों ने बताया इसमें गुम हो गई, पता नहीं है। एक तरफ कूड़े करकट में गुम होने वाली ये कब्र, और फिर उसके बाद हम कहते हैं मेरे अजीजों, अल्लाह किसी को तौफीक दे तो इराक के शहर करबला में चले जाए और जाकर पूछे कि हमने सुना है कि यहाँ एक मैदान था जिसमें रसूलुल्लाह के खानदान के बच्चों के टुकड़े किए गए थे, यहाँ उनके खून को बहाया गया था, वो कहाँ है? ले जाकर लोग तुम्हें खड़ा कर देंगे, मियाँ यहाँ कोई मैदान अब बाकी नहीं है, यहाँ तो लहलहाता हुआ एक ऐसा चमनिस्तान है, बल्कि दुनिया के अजीम शहरों में एक शहर बन गया है करबला। वहां कोई जंग का मैदान, कोई टुकड़े, कोई खून के निशान नहीं, बल्कि दरबार हुसैन के सामने ले जाकर लोग तुम्हें खड़ा कर देंगे। सोने से कलई किया हुआ हसीन गुंबद नजर आएगा, उस पर सुर्ख रंगता हुआ झंडा 20 किलोमीटर दूर से नजर आता होगा। हर जाने वाला देखकर सलामी लेता है। वो लहराता हुआ परचम पुकार पुकार कर आने वालों से ये कहता है, ऐ आने वाले, तू दिमश्क भी जाकर आया और उस शाही तख्त को ढूंढ कर आया, नहीं मिला, न कब्र मिली, लेकिन करबला में टुकड़े हो चुके थे, झंडा तो अभी हमारा ही लहरा रहा है। फिर तुम्हें वो झंडा पुकार कर कहेगा, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयदी मेराज मियां साहब क़िबला। माशाअल्लाह। मेरे अजीजों, जिंदगी और मौत टुकड़े हो जाने का नाम नहीं है, ये समझ करके चलें। अगर इसी का नाम मौत है तो फिर इमाम हुसैन का नाम भी खत्म हो जाना चाहिए। मौत इसका, हाँ ठीक है, आज़ा से रूह निकल गई, मौत का हुक्म तो है, लेकिन ये जो मजमू में इतना जिंदा है, इतना जिंदा है कि नाम अगर उनका ले लिया जाए तो बुझे हुए दिलों में जिंदगी आ जाए, मुरझाए हुए दिलों में जिंदगी आ जाए। कुरान का एक फलसफा मैं तुम्हें समझाता हूं, मैंने वही आयत पढ़ी हुई है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, दो आयतें पढ़ता हूं, एक है इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ। मक्का के जो कुफार और मुशरिकीन थे, दुश्मनाने रसूल, उनके बारे में कुरान कहता है, ऐ रसूल ये मुर्दा हैं, आप इन्हें कुछ सुना नहीं सकते। ये किसके बारे में? अबू जहल है, उतबा है, शैबा, अबू लहब है, ये वो दुश्मनाने रसूल, दुश्मनाने इस्लाम, उनके बारे में कुरान कहता है ये गूंगे बहरे हैं, मुर्दा है, इन्हें आप कुछ सुना नहीं सकते। जबकि दुनिया देख रही, वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन कुरान क्या कह रहा है? कुरान क्या कह रहा है? ये मुर्दा है। बात समझ में आ रही है? नहीं हमारी बात समझ में आ रही है? यूं ही चिल्ला रहे? क्योंकि नए इलाके में आया हूं, कौन सी जुबान बोलते हैं आप मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि इश्क की एक ही जुबान होती है। क्या बात है, वाह वाह। वो इधर भी वही होती, उधर भी वही होती। आला हजरत के अशार को देखो, समझ में नहीं आते, लेकिन फिर भी रूह झूम जाती है। क्यों? इश्क की बोली है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कुरान कहता है चल रहे हैं, फिर रहे हैं मक्का के ये दुश्मनाने मुस्तफा, लेकिन कुरान कहता है ये मुर्दा है। दुनिया तो उन्हें देख रही जिंदा है, लेकिन कुरान कह रहा है मुर्दा है। और एक तरफ बद्र में, ओहद में, खंदक में, करबला के मैदान में जिनकी गर्दनें कटकर अलग हो गई, कुरान कहता है ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। ऐ लोगो,
जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए इन्हें मुर्दा मत कहो, ये जिंदा है। 1000 टुकड़े हो गए लेकिन फिर भी कुरान क्या कहता है, ये क्या है, जिंदा है। अब समझ में आ रही बात। मक्का में चलने फिरने वालों को कुरान कह रहा है ये मुर्दा है, और जिनके 1000 टुकड़े हो गए कुरान कह रहा है ये जिंदा है। तो जिंदा कौन है, फिर मुर्दा कौन है? कुरान का फलसफा ये बताता है चलना फिरना उठना बैठना बात करना इसका नाम जिंदगी नहीं है, और कट जाना टुकड़े हो जाना सिर्फ इसका नाम मौत नहीं है। कुरान की रूह से अगर देखा जाए तो चल फिर करके अगर हुजूर पाक से दुश्मनी रखता है तो वो बोल चाल करके भी मुर्दा है, और अगर मेरे मुस्तफा की इज्जत पर मर जाए 1000 टुकड़े भी हो जाए तो कुरान उसे जिंदा कहता है। तो मौत दुश्मनी इस्लाम का नाम है और इश्क़ मुस्तफा का नाम जिंदगी है। जिंदगी है, सुभान अल्लाह, यही जिंदगी है। और अगर तुम्हारे पास ये दौलत है तो फिर मौत से भी डरना क्या, मौत से भी डरना क्या। सबसे ज्यादा आज दुनिया किस बात से तुम्हें डराती है? सबसे बड़ी सजा दुनिया में अगर कोई है तो मौत की सजा है। कौन सी है? इससे बड़ी सजा क्या है? लेकिन आशिक मुस्तफा के लिए, मोमिन जो सच्चा मोमिन है उसके लिए मौत कोई हादसा नहीं है, मौत कोई डरावना ख्वाब नहीं है, बल्कि आशिक मुस्तफा के लिए मौत तोहफा है। इधर आंखें बंद होंगी उधर मुस्तफा की जियारत होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाना है। इसलिए ऐ सुन्नियों, मैं तुम्हारे दिलों से ये खौफ निकालना चाहता हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक सवाल दिल पर हाथ रख करके बताओ, क्या मैं जो पूछ रहा हूं इस पर तुम्हारा यकीन है या नहीं? मेरा दीन इस्लाम सच्चा है या नहीं? अल्लाह की किताब कुरान सच्चा है या नहीं? हमारा नबी सच्चा है या नहीं? हमारा खुदा सच्चा है या नहीं? जिस दीन के जिस कौम के अंदर ये जज्बा है, तुम्हारा खुदा सच्चा, तुम्हारा नबी सच्चा, तुम्हारी किताब सच्ची, तुम्हारा दीन सच्चा, जब सारा सच्चा है तो फिर मेरे अजीजों मुजरिमों की तरह सर झुकाकर नहीं बल्कि अलल ऐलान सर उठाकर जिया करो। आला हजरत ने फरमाया है, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। मुजरिम कौम से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना तुम आतंकी हो ना आतंकवादी, और ना ही तुम्हारा दहशत से टेरर से कोई ताल्लुक है। हाँ, एक बात और बता दूं, किसी और को राजी करने के चक्कर में अपनी असलियत भी भूल मत जाना। एक बात याद रख, ये मशहूर मुहावरा है, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया, और मैं कहता हूं शेर चला कुत्ते की चाल और अपनी चाल भूल गया। तुम किसी को राजी करने के लिए अपना माजी मत भूलो, कोई दुनिया तुमसे राजी होने वाली नहीं। और एक बात ये भी याद रख लो, ये 4 दिन के आए हुए गुंडे क्या तुम्हें सर्टिफिकेट देंगे कि तुम मोमिन हो कि क्या हो? तुम आतंकी हो या तुम अमन के मसीहा हो, कौन तुम्हें सर्टिफिकेट देने वाला है? हमेशा एक बात याद रखो, कोई देखे ना देखे मेरा मौला देख रहा है। मुझे मेरा दीन ना हक किसी जानवर का खून भी बहाने के लिए नहीं कहा। इंसानों की बात बहुत दूर की है। लिहाजा आज हो क्या रहा है, हमारी कौम के बच्चे डर करके सहम करके थोड़ा सेकुलर बन जाएंगे, वो भी राजी रहेंगे, ये भी राजी रहेंगे। ये दुनिया तुम्हें कुत्ता बना के छोड़ेगी, कभी राजी नहीं होंगी। राजी करना है तो मदीने वाले को राजी करो, राजी करना है तो अपने रब को राजी करो जो एक ही सजदे में राजी हो जाए। और यहाँ जिंदगी भर इनकी गुलामी करते रहो। राजी करने के लिए कितने सेकुलर बन गए हमने देखा, वो दाढ़ी भी निकाल दिए, टोपी भी निकाल दिए, और अपने सेकुलर बनने के लिए उन्होंने लिबास भी तब्दील कर दिया, कोई ना पहचाने हम लोग सेकुलर लोग हैं। फिर भी हमने देखा है नेतागिरी में 40-40 साल बेचारे जूतियां उठाते रहे, बुढ़ापा आया तो ऐसा कोने में लगा दिया कि अब उनको कोई पूछने वाला नहीं रह गया। क्या ये मिसालें तुम्हारे पास है कि नहीं है?
40-40 साल नौकरी किया, लेकिन जब बुढ़ापा आया तो ऐसा साइड कर दिया गया है कि पार्टी में भी उनका निशान नहीं, हुकूमत में भी कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, ऐ मेरे अजीज, तो दुनिया की गुलामी 40 नहीं 40-100 साल भी कर ले, ये दुनिया तुझे एक न एक दिन कोने पर लगा देगी। काश मेरे मुस्तफा की वफादारी कर लेता, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों में आकर सच्ची गुलामी का दम भर लेता। हमने देखा है इस गुलामी में जो जितना बूढ़ा होता है उसकी इज्जत उतनी बढ़ती चली जाती है, उतनी बढ़ती चली जाती है। ज्यादा अरसा गुजरा नहीं, अभी 5 साल 6 साल पहले की बात है। शायद वो आंखें यहाँ मौजूद होंगी जो वारिसे उलूम आला हजरत ताजुश शरिया को देखी होंगी। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का मैं एक अदना गुलाम हूँ, देखा करता। 75 साल की उम्र है, बुढ़ापा है, 2 लोग पकड़ कर लाकर बिठाते हैं, ले उतारते हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे अजीजों उनके चेहरे पर अल्लाह ने जो हुस्न रखा था, 1 लाख ब्यूटीफुल चेहरों को एक तरफ रख दो और आला हजरत के शहजादे का हुस्न एक तरफ रख दो, उन 1 लाख की तरफ किसी की नजर नहीं जाएगी, उस एक ताजे शरीयत की तरफ सबकी निगाहें जा रही होंगी। वजह क्या है? वो इसलिए नहीं कि मेकअप करके लाया हुआ हुस्न है, बल्कि वो गाज़ा जो था वो मुस्तफा करीम की निस्बत से हासिल था। इसीलिए मैं ये कहता हूं, किसी की जी हुजूरी करते करते तुम अपनी जिंदगी फना कर डालोगे, दुनिया कभी राजी नहीं होगी। एक नारा याद रख लो जो मारेरा मुतहरा से आया था, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन शहीद करबला की पाकीज़ा जिंदगी से जो पैगाम निकलता है वो यही पैगाम है। ऐ नौजवानों, कभी इस बात से खौफ न करना कि ताकतें बहुत बड़ी बड़ी तुम्हारे मुकाबिल में आ गई, बल्कि हमेशा ये देखना सारे गुरु घंटाल तुम्हारी तरफ, मेरा रब मेरे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। हाँ, वक्ती तौर पर तूफान भी आते, वक्ती तौर पर बहुत सारी आंधियां भी आती। एक बात मैं बताता हूं, आज के जो हालात पर लोग पूछते भी हैं कि इतने हालात बिगड़ते गए तुम्हारे, ये हमारे अखलाक और हमारे अमाल की शामत है। जिस दिन तुम इस जमात को मजबूती से पकड़ लोगे जो जमात मेरे मुस्तफा करीम ने बनाई, फिर मजाल नहीं है किसी की। आज कुरान को जलाने की बात, इस्लाम को मिटाने की बात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भौंकने की बात, ये सब चल रही। तुम तो करोड़ों की तादाद में हो, क्या है ये? दर हकीकत पूरी दुनिया मिलकर मेरे नबी पाक की अजमत में से एक नुक्ता भी नहीं घटा सकती। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, या रसूल अल्लाह रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, न कुरान का हर्फ मिटाया जाएगा न इस्लाम खत्म किया जाएगा। लेकिन ये जो मामलात हो रहे हैं, इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ना, कुरान का कुछ नहीं बिगड़ना, हुजूर पाक की इज्जत में कोई कमी नहीं आना, बल्कि जो कुछ भी है वो हमारे इम्तिहानात हैं, हमारी जिंदगी की आजमाइशें हैं। हो सकता है ये आजमाइश लंबी हो जाए, तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हारा इम्तिहान होगा। जिस दिन तुम्हारे कदम संभल गए फिर ये इम्तिहान खत्म हो जाएगा। मौला करीम इन तमाम चूहों को वैसे ही खत्म फरमा देगा। हवा चलेगी, सारे कीड़े मकोड़े कहाँ खाक हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए कि बड़े बड़े जालिम नमरूद भी आए, बड़े बड़े फिरौन भी आए, चंगेज आया, हलाकू आया, पता नहीं कितने ऐसे बड़े बड़े जालिम आए,
तारीख में वो खत्म होकर रह गए, लेकिन इस्लाम कल भी लहलहा रहा था, आज भी लहलहा रहा है और सुबह क़यामत तक इस चमनिस्तान को लहलहाना है। बात सिर्फ इतनी है, आज अगर हवाएं किसी के साथ हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूं कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल दौर आएगा हमारा, कोई मसला नहीं। बगदाद की तबाही की एक तारीख है, मैं आपके सामने बता दूं। ततारी कौम थी, पूरे बगदाद को उन्होंने तबाह कर डाला था, मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिया था, दरियाए दजला का पानी पूरा खून से लाल कर दिया था, सब खत्म कर दिया, लोगों पर पाबंदियां लगा दी, अजान नहीं होना है, कुरान कोई पढ़ना नहीं है। उस असना में जो बादशाह की बेटी थी 4-5 लोगों के साथ वो तफरी के लिए बगदाद की किसी गली में निकली और जैसे ही वो चल रही थी अचानक एक जगह से एक बूढ़ी आवाज आने लगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कोई अजान दे रहा था, जबकि पूरा बगदाद में सन्नाटा है, वीरानी है, लोगों को काट काट कर खत्म कर दिया गया। ऐसे तबाही के वक्त कोई अजान कैसे दे रहा है? ये खातून जो बादशाह की बेटी थी, जालिम हुक्मरान की बेटी थी, खड़ी हो गई, कहा देखो आवाज कहां से आ रही है, पकड़ करके लाओ। फौजी गए और जाकर देखा तो एक बूढ़े आलिम थे और कपकपाती हुई आवाज के साथ अजान दे रहे थे। पकड़ कर लाया गया और इस खातून के पास पेश किया। पूछा उस खातून ने, बाबा क्या अभी भी अजान दे रहे हो? देखा नहीं बगदाद हमारा है, अब हमारा राज चलेगा, हमारी हुकूमत चलेगी, तुम्हारे सब सर काट दिए गए, अब भी तुम अजान दे रहे हो? कपकपाती हुई आवाज ने कहा, जब तक जिस्म में आखिरी कतरा खून का बाकी होगा अल्लाहु अकबर ही कहना है। इसलिए कि हम दुनिया में आए थे तभी हमारे कान में भी अल्लाहु अकबर कहा गया था और हम मरेंगे भी इसी आवाज पर। उस खातून ने पकड़कर कहा कि इसको गवर्नर हाउस में ले आओ। दारुल इमारत में ले आया गया, कसरे इमारत में ला करके उस बूढ़े आलिम दीन से पूछा गया, इतने ढीठ हो, इतने सख्त हो, इतनी सारी तबाही देख करके भी अपने दीन पर कायम हो और अब भी अल्लाहु अकबर कहते हो, क्या मतलब है इसका? क्यों बार बार रिपीट करते हो? सुनो कान खोल करके, मेरा पैगाम ये सब जगह जाता है, दज्जाली मीडिया भी सुनती है, मैं उनसे भी कहता हूँ इन अल्फाज में असर क्या है? उस बूढ़े आलिम ने कहा, इसका मतलब ये होता है अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उस खातून ने मजाक उड़ा करके कहा, बूढ़े मियाँ तू अब भी अल्लाह सबसे बड़ा है कहता है, ये देख हालात, कहाँ है वो तुम्हारा अल्लाह? इतने तो कट गए, इतने कत्ल हो गए, इतने मर गए, अगर वो सबसे बड़ा है तो अब तुमको बचाया क्यों नहीं, वो आया क्यों नहीं? इस तरह का सवाल तुम्हारी जिंदगी में भी आएगा। मैं आपसे कहता हूं मेरे अजीजों, उस बूढ़े आलिम दीन ने कोई सटपटा करके जवाब नहीं बल्कि मुस्कुरा करके यूं कहा, ऐ खातून, ऐ जालिम हुक्मरान की बेटी, तूने देखा होगा बकरियों का रेवड़ कभी चलता है, पूरा झुंड का झुंड चलता है, चरवाहा पीछे बकरियों को हाँकता रहता है, लेकिन तुमने अक्सर देखा होगा बकरियों का झुंड जब जाता है तो उसमें साथ में एक कुत्ता भी चलता रहता है। कुत्ते का बकरियों के साथ काम क्या है? उस खातून ने कहा, हमने देखा तो है बकरियों का झुंड होता है, रेवड़ होता है और साथ में कुत्ता भी चलता है। उस बूढ़े आलिम ने कहा, बात सिर्फ इतनी होती है, बकरियां चलते चलते एक आध बकरी कोई अपनी जमात से अलग होकर इधर उधर चली जाए तो ये कुत्ता भौंक भौंक करके लाता है, वापस रेवड़ में जमा कर देता है। इस कुत्ते का काम इतना ही होता है। उस बूढ़े आलिम ने कहा, बात सिर्फ इतनी है, उम्मते मुस्तफा ये भोली भीड़ों की तरह है, ये भोली बकरियों की तरह है, जब कभी ये भटक करके मुस्तफा की शरीयत से अलग चलते हैं तो अल्लाह तुम जैसे कुत्तों को हम पर छोड़ता है, तुम भौंक भौंक करके वापस हमें जमा कर देते हो, उस वक्त तक अल्लाह तुम लोगों को हम पर मुसल्लत करता है। आज भी यही हालात है मेरे अजीजों, घबराने की बात नहीं। जुल्म होता है तो तुम्हारी आजमाइश के लिए है, तुम्हारे इम्तिहानात के लिए है। जिस दिन तुमने अपने कदम संभाल लिए, मेरे मुस्तफा की शरीयत पर वापस आ गए, फिर तो देखना, अरे गली मोहल्ला नहीं, हर इलाके से आवाज आएगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जज्बे दिल को आम कर दूंगा, जिंदगी तमाम उनके नाम कर दूंगा, जो भी दुश्मन है मेरे आका का उसका जीना हराम कर दूंगा। लब्बैक 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 या रसूल
मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, मेरी पूरी तकरीर का, मेरे बयान का खुलासा और मैसेज क्या है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी तकरीर बड़ी ऐसी होती है, भड़काऊ होती है, एग्रेसिव कर देते हैं। हम किसी को भड़काते नहीं हैं, हम किसी को भड़काते नहीं। हम तो टूटी हुई रस्सी को फिर से उसी जगह जोड़ते हैं, और जो इधर उधर भटके हैं उनको हम सिर्फ इतना कहते, मियां आ जाओ, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हमारा पैगाम सिर्फ इतना होता है, हम इसलिए लोगों को जोश दिलाते हैं। बाकी कोई अगर ये समझता है कि हम तकरीर में किसी को उकसा करके हमला करने की बात करते, मियां तलवार, चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, बम, बारूद सब छोड़ दो, मैं तो तुम्हें ब्लेड की भी बात नहीं करता, इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा पाप है। अरे सब्जी काटने वाली चाकू भी तुम्हारे पास हो तो तुम आतंकवादी हो जाओगे। बाकी 5000 असलहे कोई चुरा करके है, पूरा आतंक भी मचा ले, वो तो देशवासी है। कोई ट्रेन में, चलती ट्रेन में रक्षक गोलियों से भून भी दे, फिर भी वो देशभक्त है। तुम अगर किसी को घूर कर देख लो तो भी तुम विदेशी हो। ये तो नजरिया चलता है, हम जानते हैं और सबको पता है। मीडिया भी अच्छी तरह से जानती है, आते हैं वो सब जानते हैं, और उसके बावजूद भी एक साहब आए, मेन स्ट्रीम मीडिया जो चलती है, उन्होंने कहा कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। कहा ठीक है, साफ साफ इंटरव्यू दिया। हमने कहा इंटरव्यू देने से पहले आप एक वादा कीजिए, इसको चलाएंगे आप? कहा जरूर चलाएंगे। लेकर के गए, कभी नहीं चलाए। हमने उनको कई दिनों के बाद पूछा, कहा आपने कुछ ऐसा मसाला दिया नहीं था जो चल जाए। इनको चाहिए वही जिसमें मसाला हो और लोगों में एक आग लगे। कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं चाहिए। पॉजिटिव मैसेज देने वालों को कभी उस पैनल में बिठाया भी नहीं जाता, बल्कि वहां टट्टुओं को लाया जाता है। 5000 इसको दे दो, 5000 इसको दे दो, और सब लड़ेंगे वहां पर। और ऐसे बड़े बड़े कौम के गद्दार भी वहां जाते हैं, लड़ भिड़ करके आते हैं। आपको पता है, एक बात मैं आपको बता दूं, कभी ये मत समझना उनके टाइटल पर तुम्हारी जिंदगी नहीं है। आज मुझे देखो ऊपर से नीचे तक, हम तो इसी लिबास में हिंदुस्तान के हर कोने में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। किसी को चुभते हैं तो चुभे, किसी को गढ़ते हैं तो गढ़े, हमें फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हमारी नजरों में सिर्फ गुंबद खजरा है। सुभान अल्लाह। अगर वो राजी है तो मेरी कुल कायनात है, अगर वो रूठ गए तो सबको राजी करके मतलब भी क्या है, फायदा भी क्या है। हम दिल्ली गए हुए थे और बड़े हालात खराब थे उस वक्त, 5-6 लोग और भी साथ में थे। हम बड़ा ऊंचा उमामा पहने हुए थे, कहा हजरत इसको उतार दीजिए, बड़े मसले हैं यहाँ, चेक करके आपको कोई NSA लगा देंगे। कहा खामखा NSA लगाएंगे, कहा कुछ भी हो जाता है, मामलात खराब है। कहा अगर आपने अभी कहा है तब तो हम जबरदस्ती पहन के ही जाएंगे। क्यों? कहा कि मैंने कहा अगर ऐसा मामला है, मुझे पकड़ करके ले जाना है, फांसी पर भी जाना है, तो ख्वाहिश सिर्फ इतनी है, जब मरना होगा तो हुजूर की सुन्नत पर जाना चाहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। दुनिया भी देखे कि हमने डर कर अपनी शनाख्त को, अपनी आइडेंटिटी को छुपाया नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत के कायल कल भी थे, आज भी हैं, और हमेशा उसी अजमत को लेकर जिएंगे। मेरे अजीजों, जो बात मैं कह रहा था वो ये, किसी को राजी करने के लिए अगर तुम अपने आप को बदलने लग गए तो उसके लिए पता है, मीडिया में सब बैठे बैठे तुमको एक लकब देते चले जाएंगे कि ये आतंक फैलाते हैं, दहशत फैलाते हैं, बोल बोल कर 100 झूठ, एक झूठ को 100 बार बोलो, सुनने वाला उसको लगने लगे हाँ कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो बाद में ये बंदा खुद ही समझने लग जाता है, अरे कहीं मुझको ऐसा जो बोला जा रहा है मैं हूं तो नहीं ऐसा। इस गलती में कभी नहीं आना। हमने बहुत पहले एक चीज सुनी थी, एक बंदा बकरा खरीदा मार्केट से और 4 ठगी लग गए उसके पीछे कि इसका बकरा तो चुराना है, और सब प्लान के हिसाब से रोड पे खड़े हो गए।
जब बकरा खरीद करके वो बंदा बाजार से आ रहा था तो एक ठगी बीच में मिला। सबसे पहली मुलाकात उसकी, कहा मियाँ कुत्ता कहाँ से लाए हो? बकरा है लेकिन ये क्या कह रहा है, उस कुत्ता कहाँ से लाए? तो बकरे का मालिक जो था गुस्से में आ गया, कहा मेरे बकरे को कुत्ता कैसा कहा तूने? लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, चला गया। वो ठगी कहने लगा भाई कुत्ता है। उसने झगड़ा किया, लड़ाई किया और अपने बकरे को लेकर चल पड़ा। दूसरा ठगी बीच में खड़ा था। थोड़े फासले के बाद कहा कैसे आना हुआ, कहां से आ रहे हैं? बाजार से आ रहे हैं। कुत्ता तो बहुत अच्छा खरीदा है आपने। इसने भी कुत्ता कहा। तो अब बकरे वाले को लगने लगा ये क्या कह रहा है, उससे थोड़ा झगड़ा किया, पहले वाले से कम। कहा कि मियां मैं देख दाख करके लाया हूं, मेरे बकरे को कुत्ता क्यों कह रहे हो? उस ठगी ने कहा आपको नजर नहीं आ रहा, ये कुत्ता ही तो है, कुत्ता है, आपको बकरा लग रहा है। झगड़ा तो किया। थोड़ी देर के बाद ये बकरे को कांधों पर उठाकर ले चल पड़ा। काफी दूर जाने के बाद तीसरा एक ठगी खड़ा था, उसने फिर कहा मियां कुत्ता कहां से लाए, कितने का लाए? अब इसका शक जो है वो यकीन होने लगे। एक बोला कुत्ता, दूसरा बोला कुत्ता, अब तीसरा भी यही बोल रहा है, कहीं मेरी आंखों में धोखा तो नहीं हुआ, मैं कुत्ता ही तो नहीं खरीदा हूं। जगह जगह पकड़ पकड़ करके बकरे को देखने लगा, कान कैसे, कुत्ते के हैं या बकरे के। उसके बाद भी तीसरा उसको समझाता रहा, नहीं ये कुत्ता ही लाए हो तुम, कुत्ता ही लाए हो। उसने कहा ठीक है मियां जो भी लाया छोड़ दो, मेरे साथ रहने दो। अब उससे झगड़ा नहीं किया। घर पहुंचने वाला था, चौथा खड़ा था। चौथा खड़ा हुआ था और उसने हाथ पकड़ करके कहा कुत्ता तो बड़ा खूबसूरत है आपका, कुत्ता कितने का लाए, कहां से लाए? अब ये बकरे का मालिक इसको सच लग गया। उसने बकरे को उठाकर फेंक दिया। कहा मेरी आंखों का धोखा है, मैं गलती से कुत्ता पकड़ लाया था, हर कोई इसको कुत्ता ही कह रहा है, ये कुत्ता ही है। छोड़ दिया और घर चला गया। चार ठगियों ने बकरे को मिल करके कुत्ता बना दिया। इसीलिए मैं कहता हूं ये दज्जाली मीडिया सब भौंक भौंक करके कहीं कुत्ता ना बना दे। तुमको हमेशा याद रखना चाहिए कि तुम अल्लाह के नबी के शेर हो, किसी के भौंकने से तुम कुत्ता नहीं बन सकते। इसीलिए तुम्हारी सिर्फ जिम्मेदारी ये है किसी के बोलने पर तुम अपने अखलाक को न बदलो। तुम्हारे अखलाक मदीने के ताजदार के अखलाक हैं जो सबसे बुलंदो बाला हैं। तुम्हें अपनी टोपी छुपाकर, तुम्हें अपनी दाढ़ी निकालकर, तुम्हें अपने आप को सेकुलर बनाकर इज्जत नहीं मिलनी है। इज्जत अगर मिलेगी तो मुस्तफा के कदमों से मिलेगी, रसूलुल्लाह की गुलामी में मिलेगी। आपको पता है सईदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका जलाल ये था, जिनका रौब दबदबा ये था, उस वक्त की सुपर पावर दो ताकतें, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, जैसे आज अमेरिका या रशिया हो, ऐसे हालात थे उस वक्त दो हुकूमतों के। पर्शियन एम्पायर यानी किसरा और रोमन एम्पायर यानी कैसर, ये दोनों ताकतों की फौजें हजरत उमर के रौब से कपकपाती थी, डर करके थर्राती थी। उस उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत उस वक्त सिर्फ मदीने में नहीं, पूरे अरब में है, मिस्र में है, इराक में है, हिजाज में है, नजद में है, यमन में है, फिलिस्तीन में है। जब लोगों ने आपको अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा तो सैयदना उमर फारूक ने कहा ऐ लोगों आओ मैं तुम्हें बताता हूं, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। हजरत उमर के बाप का नाम क्या है? खत्ताब। हजरत उमर कहते मैं खत्ताब का बेटा उमर हूँ। बचपन में मुझसे दो बकरियां नहीं संभलती थी, मेरे बाप मुझे हर दिन मारते थे, मैं बकरियां नहीं संभाल पाता था। आज 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा उमर की हुकूमत है। उमर की निगरानी में 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर हर कोई अमल कर रहा है। लोगों याद रखो, आज इतने बड़े खित्ते पर अगर उमर की हुकूमत जारी है तो वह इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, बल्कि इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे अजीजों, क्या आज ये अहद करोगे? मौला हुसैन के नाम पर सवाल करता हूं आपसे, इतना बड़ा जलसा सजाया आपने,
इसमें हजारों लाखों रुपए खर्च भी, लोग दूर दराज का सफर करके भी आए और रात की इतनी तारीख हो जाने के बाद भी आप जमकर बैठे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना आज़म लेना चाहता हूँ, करबला की दास्तान से अगर तुम्हें इश्क है, मौला हुसैन के नाम से तुम्हारी गहरी मोहब्बत वाबस्ता है, मेरे मुस्तफा के कदमों पर जान निछावर करने की बात करते हो, तो आओ आज ये आज़म करके उठो कि अब अगर हम जिएंगे तो इसकी उसकी रजा के लिए नहीं, मदीने वाले की रजा के लिए जिएंगे। कोई कुछ बोले हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम रसूलुल्लाह की सुन्नतों को जिंदा करके जिएंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों, ये अज़्म अगर आप में से 10 नौजवानों ने भी कर लिया, मैं समझता हूँ जलसा हमारा वसूल हो गया, जलसा कामयाब हो गया। लाखों को जमा कर लो और सिर्फ तकरीर करके नारे लगाकर चले जाओ, कोई हासिल नहीं है। हाँ, अगर 10 भी इसमें खड़े होकर के ये अज़्म कर ले कि आज के बाद के मेरी हर धड़कन मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर है, मैं जीऊंगा उस तरह जैसे मेरे नबी को पसंद है। आला हजरत ने 100 साल पहले हमें ये बताया था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और आप सब ने सबसे पहले मेरी तकरीर में पूछने पर एक जवाब दिया, फिर मैं पूछता हूँ जवाब दो, फिर मैं पूछता हूँ जवाब दो। रसूलुल्लाह के नाम के साथ एक सवाल है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो वो जो न हो तो वो जो न हो तो हमारी जिंदगी में अगर वो जो न हो तो अरे कब्र में पहुंच जाओगे। अगर फरिश्ते तुमसे पूछ ले तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, यहाँ तक तो बहुत सारे बता देंगे, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल सबसे अहम है, मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, रसूलुल्लाह को दिखाकर फरिश्ते कब्र में पूछेंगे, बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था। ऐ सुन्नी जवान, उस दिन अगर तुम्हारी जुबान से ये बात निकल गई, हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तब तो फरिश्ते कहेंगे नम का नौमतिल अरूद, सो जा अब जैसे दूल्हा सोता है। और अगर पहचानने से इनकार कर दिया, मुझे पता नहीं क्या है, तो फिर भाले और नेज़े तैयार है फरिश्तों के, जो सुबह क़यामत तक कूटते रहेंगे, पीटते रहेंगे, सजा के लिए तैयार रह जाओ। इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ, ये दुनिया तो दुनिया है, यहाँ वो जो ना हो तो, और कब्र में पहुंच करके भी वो जो ना हो तो, और हशर में चले जाओ, मैदान क़यामत है, तुम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी के पास घूम फिर करके आ जाओ। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। रसूल पाक के पास आओगे, उस वक्त मेरे मुस्तफा का क्या कहेंगे, जब पूरी मखलूक ये पूछेगी हमारी सिफारिश कर दे, हमारी शफाअत कर दे। तो पहले नबियों ने कहा था इज़हबू इला गैरी, जाओ मेरे अलावा किसी और के पास जाकर सिफारिश करना, लेकिन मेरे आका की तन्हा जात है, मैदान महशर में कह रही होगी अना लहा, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे नबी के लब पर अना लहा होगा, जिसका मतलब ये होता है ऐ कौम कहां भटक रहे हो, आओ तुम्हारी सिफारिश के लिए तो मोहम्मद बैठा हुआ है, आज तुम्हारी शफाअत के लिए मैं ही तो हूं। अब पता ये चला मेरे मुस्तफा सिफारिश करेंगे, अल्लाह करीम उस दिन हिसाब किताब शुरू करेगा। और कयामत के दिन का हाल ये है, मेरे आका फरमाते हैं, सहाबा ने पूछा था आपको कयामत के दिन हम कैसे ढूंढे, हुजूर ने 3 पते बताए थे। हौज़े कौसर पर देख लेना, मैं अपने उम्मतियों को जाम भर भर कर पानी पिला रहा होगा, या तो फिर मीज़ान अमल पर देख लेना, जहां लोगों की नेकियां बुराइयां तोली जा रही होंगी, और मैं अपने उम्मतियों के नेकियों में कुछ डाल करके इजाफा करके उनको जन्नत की तरफ भेज रहा होगा। अगर वहां न मिला तो पुल सिरात पर मुझे देख लेना, जो जहन्नम के ऊपर बना हुआ पुल है, मैं अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर वहां से गुजार रहा होगा। मैदान महशर में मेरे आका की हर जगह जलवागरी है। फिर खुद फरमाते हैं कयामत के दिन मेरा हाल ये होगा, मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी और ये चादर खसक खसक कर गिर रही होगी, एक हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा हूंगा और एक हाथ से अपने उम्मतियों को ढूंढ ढूंढ कर खींच रहा होगा और जन्नत की तरफ ले जा रहा होगा। मेरे आका लाखों उम्मतियों को जन्नत की तरफ भेज रहे होंगे। ये तो
क़यामत का मंजर है। मेरे अजीजों, फिर मैं कहता हूँ, दुनिया तो दुनिया है, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। कब्र की जिंदगी भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। और पहुंच गए हश्र में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। पता ये चला हर जगह मेरे नबी की जरूरत है। यहाँ तुम कब तक उनसे पीछा छुड़ा कर भागते रहोगे? याद रखो, मेरे आला हज़रत ने फरमाया, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। मतलब ये होता है, अल्लाह का अगर कोई दरवाजा है तो मेरे मुस्तफा का दर है, मेरे मुस्तफा का दरबार ये अल्लाह का दरवाजा है। और अगर इनको छोड़कर कहीं जाना चाहो, न कोई मफर न कोई मकर, भागने की जगह भी नहीं है, ठहरने की जगह भी नहीं है। जो यहाँ से हो, जो वहां से हो, यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, हमें अहद करके ये चलना है। आप सबसे भी मैं कहता हूँ, आज ये वादा करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह मेरे साथ। अब जीना है, हमें किस तरह जीना है? हमने बहुतों को मरते हुए भी देखा है, बहुतों को जीते हुए भी देखा है। जनाजे बहुतों के उठाए, कब्रिस्तान में दफन करके आ गए, उनके नामों की तख्तियां भी बुझ गई और खानदानों में भी उनका नाम खत्म हो गया। लेकिन 14 सदियां गुजर गई, हुसैन का नाम खत्म नहीं होता, गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी का नाम खत्म नहीं होता, अजमेर के राजा ख्वाजा गरीब नवाज का नाम हमारे सीनों से कोई मिटा नहीं पाता। कितनी कुर्सियां आई, बदली, चली गई, लेकिन उस अजमेर की कुर्सी सदा सलामत नजर आती है। तो हमें नाम पता है, इन लोगों की जिंदगी अब तक बाकी है। वजह क्या है? उन्होंने अपने नफ्स के लिए जिंदगी नहीं गुजारी, बल्कि जो जीते थे मेरे मुस्तफा की शरीयत पर जीते थे। आज हमें यह वादा करना है कि हम अपनी लाइफ अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं जिएंगे, हम अपनी लाइफ वैसी जिएंगे जैसे आमिना के लाल की खुशी है। अब कहो मेरे साथ मिलकर के, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, तुम्हारे लिए, जमीन और जमात तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, बने दो जहां तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, हम सब की जुबान। तुम्हारे लिए। याद रखो, हुजूर का दरबार छोड़ करके जो इधर उधर गिरा, हमने देखा है, जो उनसे, जो या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, बस मैं मुस्तफा। आखिरी मैसेज दे रहा हूं, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए खत्म की तरफ आ रहा हूं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, 2 साल गुजरे होंगे, आपके इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक राफजी कुत्ता निकला था, जिसने अपना नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया। हाँ, पता है ना? और अखबारों की सुर्खी बन गया, मीडिया वालों ने उछाल उछाल कर लाकर डेस्क पे बिठाया। पता नहीं कौन सा नाम भी धारण कर लिया, कशका भी लगा लिया, और उसके बाद हुआ क्या? बस इतना था कि साहब को गलाजत ज्यादा पसंद रही होगी, इसीलिए चरणों में जाकर उनकी इनकी चाटते रहे। और मीडिया में बार बार आकर के ये कहता था कि मैं मोहम्मद की हकीकत बताऊंगा, उसका चरित्र बताऊंगा, नौज बिल्ला। और मैं एक नया कुरान बनाकर लाया हूं, जिससे 26 आयतें निकाल दिया। रब ने ऐसा निकाल दिया, अब वजूद भी मालूम नहीं होता। कुरान निकालने चले थे, नाम बदलने चले थे, और सारी मीडिया ने इतना उछाला। एक बात मैं बताऊं, इनकी एक तरफा तमाशाबंदी को, एक भी अगर कोई इस्लाम छोड़ करके निकल जाए तो इनके यहाँ हीरो बनता है। हाँ, सब जगह जीनत, एक्स मुस्लिम उसको लाकर बड़ी इज्जत के साथ बिठाएंगे। कभी एक्स हिंदू को बिठाते हुए देखा है? एक्स क्रिश्चियन, एक्स सिख नहीं, उनसे कोई मतलब ही नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं। मुसलमान अगर कोई छोड़ करके नया बना हुआ है तो वो तो जीनत बन जाता है इनकी। मैं एक सवाल पूछता हूं, एक तरफ तो इनकी रिपोर्टें ये बताती है ये बहुत बिखरी हुई कौम है, मुसलमानों में कोई ताकत नहीं, कोई कुव्वत नहीं, बिछड़े हुए हैं, तालीम याफ्ता नहीं है,
बहुत ही कमजोर जमात है। मैं ये कहता हूँ, एक तरफ तुम्हारी रिपोर्टें ये बताती हैं हम कमजोर हैं, लेकिन मीडिया 24 घंटे हम पर ही डिबेट क्यों करता है? क्यों? जब देखो अजान, नमाज, बुरका, मस्जिद, मिंबर, मेहराब, अरे पूरे हिंदुस्तान में ऐसा लगता है हम ही हम हैं। क्या ये नहीं लगता आपको? अरे मियाँ, यहाँ तो इलेक्शन में भी हमारे बगैर किसी की चलती नहीं, नाम लेना पड़ता है, नाम लेना पड़ता है। किसी भी तरह से बड़ी सी बड़ी कौम को डराने के लिए मोहम्मद अरबी के शेरों का नाम लिया जाता है, आज भी है। हाँ, विलन बता करके बताएंगे कि देखो ये सब तुम्हें खा जाएंगे, और बेचारे दूसरे डर भी रहे। अरे मियाँ, हमारे 14% की तादाद है, 15% की तादाद है। फिर मैं उनसे ही पूछता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी ये कहते हैं कि ये बिखरी हुई कौम है, टूटी हुई कौम है, तालीम याफ्ता नहीं है, बैकवर्ड है। फिर ये क्यों इतना तमाशा हमारे ऊपर करते हैं? इतना भौंक भौंक करके ये बताते हैं मेरे अजीजों, कुछ बात तो है। इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। कुछ बात तो है। हर जगह चर्चे तुम्हारे क्यों होते हैं? हर जगह तुम्हारे चर्चे क्यों होते हैं? इसलिए मेरे अजीजों, कोई तो दौलत अभी भी बाकी है, सब लुट जाने के बाद भी, सब लुट जाने के बाद भी कुछ तो बाकी है जिसके लिए इतना तस्करा होता है। वो तुम्हें बार बार बता रहे, कोई दौलत तुम्हारे पास है, वो दौलत इश्क मुस्तफा की दौलत का नाम है। जब तक ये कमजोरों में भी रहेगी, बड़ी बड़ी ताकतों को हिला कर रख देती है। एक खादिम हुसैन को देखा था, व्हील चेयर पर बैठकर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाता था, पैरों से मासूर था, लेकिन यूरोप की धरती भी हिलती हुई नजर आती थी। हॉलैंड की पार्लियामेंट में बैठ करके कानून पास कर रहे थे। अरे ये कमजोर आदमी जो पैरों से मासूर है, बड़ी दूर बैठकर लब्बैक कहता है, ये डेंजर है, बड़ा डेंजर है। मैंने देखा मियाँ वो खुद से खड़ा नहीं हो पा रहा है, व्हील चेयर पर लाकर बिठा रहे हैं। तुम्हारे पास तो पेट्रोट मिसाइल है, बड़े बड़े धमाके करने वाले हर हथियार है, फिर तुम्हें एक माजूर आलिम से खतरा क्यों है? पता चला तख्त और ताज का नाम ताकत नहीं है, फौज और पुलिस का नाम ताकत नहीं है। कमजोर टांगों में भी इश्क मुस्तफा है तो ताकत उसी का नाम। पैदा करो तो वो ताकत पैदा करो कि चलो तो तुम्हारा सीना धड़कन में नबी नबी कहा करे। जब सोए तो ये हमारी कैफियत हो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। मैं जो बात कह रहा था कंप्लीट करके खत्म करता हूँ। उस राफजी कुत्ते से पूछो आज कहाँ है? तुम तो नाम भी बदल लिए थे, धर्म भी बदल लिए थे, चर्चे में आने के लिए बहुत कुछ कर गए थे और बहुत सारे कपड़े भी पहन लिए थे, और जाकर के किसी के चरणों में और किसी की चाटते हुए 6 महीने गुजारे। बाद में पता चला कि उन साधुओं ने भी किक मार करके निकाल दिया, और हालत ये हो गई, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न तुम घर के रह गए न उनके रह गए। अरे वो कौम जो दूसरी बिरादरी को नहीं एक्सेप्ट करती, तुझे कहां से एक्सेप्ट करती? तू तो कुत्ता बनकर रह गया। इसीलिए मैं कहता हूं, जो मेरे मुस्तफा को छोड़कर कहीं और इज्जत ढूंढने की बात करता है, आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और जो नबी का नाम लेवा होता है, उसकी इज्जत के क्या कहने, सदियां गुजर जाती हैं लेकिन उसका नाम मरता नहीं है। 100 साल बीत गए, आला हजरत आज भी जलसों में है। इसलिए नहीं कि वो पठान खानदान के शहजादे थे, इसलिए उनका नाम जिंदा है कि वो बरेली का इमाम जब भी बोलता था तो मेरे मुस्तफा की नाते बोलता था, हुजूर की तारीफ करता था। तो मौला ने ये कानून बनाया, जो नबी का होगा वो हर दिल पर राज करता रहेगा। आपको भी राज करना है तो बोलना होगा, सिर्फ इतना बोलना होगा, सबसे आला वो औलाद हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया
खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, जिसके तलवों का धुवन है आब हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले शीश, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी। गमजदों को मुजदा दीजिए कि है रजा, बेकसों का सहारा। अरे आखिर में सिर्फ इस बात पर मैं उठ जाता हूँ, सुन्नियों को ये पैगाम देकर, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। यूट्यूब पर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अहमदी नेटवर्क ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें।